तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों एआई और डीआईटीओ सिग्नल क्या होता है दोस्तों, कौन से सिग्नल का हम कहाँ प्रयोग करेंगे दोस्तों, और ये सिग्नल कैसे काम करता है, सब वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों की टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में। सिग्नल के टाइप से की बात करूं दोस्तों, तो सिग्नल हमारे होते हैं दो टाइप से के होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। दो टाइप से सिग्नल होते हैं दोस्तों। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है दोस्तों, कोई भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं पड़ती, जैसे कि 0 से जाएगा 100 तक। जैसे कि कोई टेम्परेचर देखा होगा आपने, कोई भी टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, जैसे कि धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर उसकी जैसे कि टेम्परेचर एक्चुअल में अगर 500 डिग्री टेम्परेचर है तो डायरेक्ट 0 से 500 नहीं पहुंचेगा दोस्तों। 0 जाएगा, 25 जाएगा, 50, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आपका 500 तक जाएगा दोस्तों, 500 डिग्री तक जाएगा। तो ये जो जितने भी हमारे ऐसी वैल्यू आती है जो धीरे धीरे बढ़ती है, तो एक साथ नहीं बढ़ेगी दोस्तों, वो हमारे एनालॉग में आते हैं, एनालॉग सिग्नल में आते हैं दोस्तों। और डिजिटल में क्या होता है दोस्तों, डिजिटल में सीधा ऑन होगा या ऑफ होगा, सीधा ऑन या ऑफ होगा, वो हमारे डिजिटल में आता है दोस्तों। तो जो एनालॉग सिग्नल रहते हैं दोस्तों, जो एनालॉग सिग्नल रहते हैं दोस्तों, वो भी हमारे दो टाइप से के होते हैं दोस्तों। जिसमें फर्स्ट आपको होगा एनालॉग इनपुट और जो दूसरा होता है एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। ऐसे ही हमारे जो डिजिटल सिग्नल रहते हैं दोस्तों, दूसरा जो है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल वो भी हमारे दो टाइप से के होते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका होगा डिजिटल इनपुट, डिजिटल इनपुट, और ये दूसरा होता है वो डिजिटल आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। ये दो टाइप से कि हमारे जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, दो टाइप के हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं दोस्तों। बता दो दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि जो एनालॉग सिग्नल है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे कम होगा। अगर कम भी होगा, जैसे टेम्परेचर से मैंने बताया धीरे धीरे 500 तक बढ़ेगा, वैसे ही अगर कम होगा तो 500 से धीरे धीरे 0 तक आएगा दोस्तों, धीरे धीरे कम होगा दोस्तों। तो ये होता है हमारा एनालॉग दोस्तों। और डिजिटल में क्या सीधा ऑन होगा या ऑफ होगा दोस्तों। और यहाँ पर बता दो दोस्तों कि एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, सबसे पहले बात करूँगा एनालॉग सिग्नल के बारे में। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमारे पास है प्रेशर ट्रांसमीटर। प्रेशर ट्रांसमीटर में क्या होता है दोस्तों, इसको ऑन होने के लिए, इसको ऑन होने के लिए हम क्या देते हैं, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे डीसीएस या पीएलसी है दोस्तों, पीएलसी, डीसीएस या पीएलसी है दोस्तों। ये सिग्नल क्या करता है दोस्तों, ये एग्जांपल के लिए फील्ड है दोस्तों, फील्ड, फील्ड से सिग्नल हमारा डीसीएस में आता है दोस्तों। यानी कि यहाँ से हम डीसीएस से इसको क्या देते हैं दोस्तों, 24 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं दोस्तों। डीसी से 24 वोल्ट का दिया दोस्तों, लेकिन ये हमें आउटपुट में, जो इसका जो आउटपुट है ट्रांसमीटर का दोस्तों, आउटपुट, आउटपुट में हमें क्या देगा दोस्तों, 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल देगा दोस्तों। 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल देगा। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि प्रेशर अगर हमारा यहाँ पर 0 से 100 kg का ये प्रेशर ट्रांसमीटर है दोस्तों, तो ये मिलियम्स में कैसे निकालेगा दोस्तों, जैसे कि 100 से मैं बताया, 100 से 0 kg पे 4 मिलियम्स का सिग्नल आउटपुट में देगा दोस्तों, आउटपुट में देगा दोस्तों। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 8 मिलियम्स का सिग्नल निकाला तो हमारा 25 kg प्रेशर पर होगा 8 kg। ऐसे अगर 50 kg प्रेशर होगा तो ये होगा हमारा दोस्तों 12 मिलियम्स सिग्नल आउटपुट में देगा दोस्तों। ऐसे अगर हमारा 75 kg अगर प्रेशर होगा एक्चुअल में यहाँ, तो ये हमारा 16 मिलियम्स का सिग्नल हमें देगा। आप जब भी सिग्नल मतलब यहाँ पर मल्टीमीटर से आप मिलियम से चेक करोगे दोस्तों, तो अगर आपको वहाँ पर 50 kg प्रेशर चल रहा है दोस्तों, तो आपको 12 मिलियम्स आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं पर अगर ये 100 kg प्रेशर बता रहे हैं दोस्तों, तो आपको 20 मिलियम्स
का सिग्नल देखने को मिलेगा आउटपुट में दोस्तों। ये सिग्नल जो आता है दोस्तों, जो सिग्नल हमें यहाँ से फील्ड से जैसे कि 4 to 20 मिलियन का सिग्नल जो डीसीएस में आ रहा है दोस्तों, वो हमारा आता है दोस्तों एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट में आता है दोस्तों। मतलब जो सिग्नल फील्ड से डीसीएस में आता है दोस्तों, और वो भी वेरी हो, मतलब एकदम से नहीं है ये कि यार 0 और 100 में नहीं आ रहा है दोस्तों। ये धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा, ये 50 आ रहा, 75 आ रहा, बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा दोस्तों। तो जो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे कम होगा दोस्तों, वो हमारा एनालॉग, एनालॉग और जो डीसीएस में आ रहा है दोस्तों, तो इनपुट बोलेंगे। तो ये होता है हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल दोस्तों। तो बात करने वाला हूँ दूसरा एनालॉग आउटपुट के बारे में दोस्तों। दूसरा बात करने वाले जैसे कि एनालॉग आउटपुट, शॉर्टकट में इसको एओ बोलते हैं दोस्तों। एओ का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर फिर से मैं डीसीएस बना देता हूँ दोस्तों, डीसीएस या पीएलसी, पीएलसी यहाँ पर डीसीएस और पीएलसी है दोस्तों। ये हमारे पास जो है कंट्रोल वाल है दोस्तों, फील्ड में लगा है कंट्रोल वाल। कंट्रोल वाल को ऑपरेट होने के लिए यहाँ से डीसीएस से मुझे क्या देना पड़ेगा दोस्तों, जो ये पोजिशनर है दोस्तों, ये पोजिशनर है दोस्तों, इस पोजिशन को मुझे 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल देना पड़ेगा दोस्तों। जो भी हम कमांड दे रहे हैं दोस्तों, वो हमारा एओ में आता है दोस्तों। मुझे इस कंट्रोल वाल को ऑपरेट करने के लिए 4 to 20 जितना ऑपरेट करना है, जैसे कि 0 to 100 ओपन करना है, तो मैं अगर 4 मिलियम्स का सिग्नल दूंगा तो ये 0 पोजिशन पर रहेगा, 0%। अगर मैं 8 मिलियम्स का सिग्नल दूंगा यहाँ से, कहाँ से, डीसीएस से, डीसीएस से मैं 4 मिलियम्स का सिग्नल दूंगा, 0% ओपन होगा दोस्तों। तो 8 मिलियम्स का ओपन होगा। ऐसे ही मैं अगर 12 मिलियम्स का सिग्नल दूंगा तो ये हमारा 50% ओपन होगा। ऐसे 16 मिलियम्स का सिग्नल दूंगा तो 75% ओपन होगा। और 20 मिलियम्स का सिग्नल दूंगा अगर, तो ये 100% ओपन होगा दोस्तों। इस तरह वर्क करेगा। तो जो सिग्नल हम डीसीएस से 4 to 20 मिलियम सिग्नल जो कंट्रोल वाल को देंगे, वो हमारा एओ में होगा दोस्तों। अब यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे कि ये हमारे जैसे पोजिशनल फीडबैक है दोस्तों, पोजिशनल फीडबैक, पोजिशन फीडबैक मतलब कंट्रोल वाल एक्चुअल में कितना ओपन हुआ दोस्तों, वो सिग्नल वापस से हमारे कंट्रोल वाल से डीसीएस में जाएगा दोस्तों। कंट्रोल वाल से डीसीएस में जाएगा दोस्तों, कंट्रोल वाल से डीसीएस में जाएगा तो ये सिग्नल जाएगा दोस्तों, वो हमारा एआई में जाएगा दोस्तों। वो बोलते हैं हम एआई में, एआई में भी जाएगा तो 4 to 20 मिलियम्स का सिग्नल डीसीएस में रिटर्न जाएगा दोस्तों। यहाँ से 4 to 20 आएगा तो उसको बोलते हैं एओ, और जो 4 to 20 यहाँ से फीडबैक के लिए, फीडबैक से जाएगा दोस्तों, वो हमारा एआई में आएगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एनालॉग आउटपुट देने की जो कमांड देते हैं, जैसे यानी कि सिंपल भाषा में बोलूँ दोस्तों, तो जो सिग्नल डीसीएस से फील्ड की ओर जाता है दोस्तों, उसको हम आउटपुट बोलते हैं दोस्तों। और जो सिग्नल फील्ड से डीसीएस को आता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इनपुट दोस्तों। तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर जो सिग्नल हम कंट्रोल वाल को दे रहे हैं दोस्तों, डीसीएस से कहाँ दे रहे हैं दोस्तों, कंट्रोल वाल को, तो हमारा आउटपुट होगा। लेकिन पोजिशनर बताएगा दोस्तों, पोजिशनर अगर डीसीएस में कितना परसेंट हमारा वाल ओपन है एक्चुअल में, वो बताएगा दोस्तों हमारा एआई में, वो 4 to 20 मिलियन का सिग्नल आएगा दोस्तों। अब बात करता हूँ तीसरा फिर डीओ के बारे में दोस्तों। अब बात करने वाला हूँ डिजिटल आउटपुट, यानी कि शॉर्टकट में इसको हम डीओ बोलते हैं दोस्तों। डीओ मतलब कि जैसे कि ये फील्ड में हमारा कोई मोटर है दोस्तों, फील्ड में कोई मोटर है दोस्तों, मोटर है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा डीसीएस है, ये हमारा हो गया डीसीएस या पीएलसी। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको मोटर को स्टार्ट करना है। मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मैंने जैसे कि बताया कि जो कमांड हमारा डीसीएस से फील्ड की हो जाता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिजिटल आउटपुट, यानी कि फील्ड जो डीसीएस से फील्ड की ओर जा रहा है दोस्तों। तो हम एरो इस साइड बना दिया दोस्तों, ये हमारा हो गया फील्ड, फील्ड में मोटर लगा है दोस्तों, फील्ड में जा रहा है दोस्तों, डीसीएस से जो सिग्नल जाएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ मोटर को क्या चाहिए दोस्तों, ऑन या ऑफ करने के लिए हम सिग्नल, तो या इसको स्टार्ट या स्टॉप का जो सिग्नल जाएगा दोस्तों, वो हमारा होता है डीओ। यहाँ से कमांड दूंगा दोस्तों, और डीओ में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर लगा देते, इसके कॉन्ट्रैक्टर से ऑपरेट होता होगा, तो हम 24 वोल्ट डीसी भी देंगे और 230 वोल्ट एसी भी दे सकते हैं दोस्तों। तो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी, जैसे कि मोटर का जो स्टार्टर रहता है दोस्तों, डीओल स्टार्टर में चल रहा मोटर हमारा, तो डीओल स्टार्टर में क्या रहता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर रहता है।
कॉन्ट्रेक्टर को स्टार्ट करने के लिए हम जो सप्लाई देते हैं वो 230 वोल्ट भी देते हैं और 24 वोल्ट भी देते हैं। इसका कॉन्ट्रेक्टर पर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रेक्टर हमारा कितने वोल्ट का है दोस्तों। तो जो कमांड जाएगा कॉन्ट्रेक्टर को वो हमारा 24 वोल्ट या 230 वोल्ट का जाएगा दोस्तों। वो डीसीएस से कहाँ जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रेक्टर में। कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट होगा तो मोटर हमारा ऑन होगा, मतलब स्टार्ट होगा दोस्तों। अगर मुझे स्टॉप करना है तो फिर से कमांड जाएगा, तो सप्लाई हमारा कट जाएगा दोस्तों, तो स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। तो जो कमांड हमारा डीसीएस से जा रहा है दोस्तों डीयू, मतलब ये क्या होगा, डायरेक्ट ऑन होगा या ऑफ होगा। मोटर कंडीशन मतलब 0 या 1 की कंडीशन, 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो ये इस तरह से कमांड जो सिग्नल ऑन ऑफ के ले जाता है दोस्तों। ये क्या करेगा, मोटर को ऐसे नहीं कि धीरे धीरे तो स्टार्ट करेगा धीरे धीरे बंद करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। तुरंत या तो ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा दोस्तों। जो सिग्नल ऑन या ऑफ के लिए होता है दोस्तों वो हमारा डिजिटल कहलाता है। और डिजिटल में जो सिग्नल हम डीसीएस से फील्ड के तो साइड जा रहा है तो डिजिटल आउटपुट में होगा। अब डिजिटल इनपुट के बारे में देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, जैसे कि जो 4 नंबर जो है डिजिटल हमारा इनपुट, डिजिटल इनपुट इन शॉर्टकट में हम डीआई बोलते हैं दोस्तों। डीआई का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि हमारा है डीसीएस या पीएलसी मान लेते हैं। जो सिग्नल मैंने बताया कि जो सिग्नल हमारा फील्ड से, ये फील्ड है, फील्ड में ये ऑन ऑफ वाल लगा है दोस्तों, ऑन या ऑफ वाल लगा है दोस्तों, ऑन ऑफ वाल लगा है। फील्ड से जो सिग्नल हमारा कंट्रोल रूम यानी कि डीसीएस सेट आता है दोस्तों, वो हमारा होता है इनपुट। तो ये क्या डी का मतलब होता है डिजिटल। मैंने जैसे कि बताया डिजिटल में क्या होता है, सीधा ऑन या ऑफ होगा दोस्तों। और जो एनालॉग रहता है, जैसे कि मैंने बताया एनालॉग में क्या होता है, कोई भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम होती है दोस्तों। और यहाँ पर धीरे धीरे बंद नहीं होगा दोस्तों, या तो सीधा वाल ये ऑन होगा या ऑफ होगा दोस्तों। तो डीआई का मतलब होता है कोई भी फीडबैक आता है, जैसे कि जितने भी हमारे लिमिट स्विच हो गए, लेवल स्विच हो गए, जितने भी टाइप के स्विच रहते हैं दोस्तों। ये ऐसे इमेज में देख पा रहे दोस्तों, ये हमारा है लिमिट स्विच, लिमिट स्विच। अब लिमिट स्विच फील्ड में जैसे कि यहाँ पर अगर ऑन हुआ, जो ऑन ऑफ वाल है वो ऑन हुआ, तो इसका फीडबैक कहाँ जाएगा दोस्तों, डीसीएस में। मतलब कि डीसीएस से क्या रहता है दोस्तों कि जैसे कि जो भी 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी को अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ दोस्तों, जिससे यहाँ पे लिमिट लगेगा, अगर लिमिट लगेगा तो रिटर्न भी हमें 24 वोल्ट डीसी ही मिलेगा दोस्तों। रिटर्न हमें 24 वोल्ट डीसी मिलेगा। अगर मैं इसको 230 वोल्ट दे रहा हूँ तो रिटर्न में 230 वोल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि फीडबैक मिलता है दोस्तों। तो जितने भी जैसे ऑन ऑफ के लिए, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे कि कंट्रोल वाल हो गया हमारा, कंट्रोल वाल, कंट्रोल वाल का जो फीडबैक है, कंट्रोल वाल का फीडबैक हमें किससे मिल रहा था दोस्तों, एआई सिग्नल में मिल रहा था। एनालॉग मतलब 420 में मिल रहा था दोस्तों, 420 मिलियन से। लेकिन इसका जो फीडबैक है, इसका फीडबैक हमें कहाँ में मिलेगा दोस्तों, डीआई में। फीडबैक कहाँ मिलेगा दोस्तों, डीआई में। क्योंकि जो दोस्तों हमें सीधा ये क्या कर रहा है दोस्तों, सीधा ऑन या ऑफ हो रहा है दोस्तों, ये धीरे धीरे कम ज़्यादा होगा दोस्तों। मतलब जो कमांड देखिए उसके एक्चुअल में कंट्रोलर किस पोजीशन में धीरे धीरे ऑपरेट होगा, धीरे धीरे बंद होगा, तो उसके हिसाब से सिग्नल मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर डीआई का मतलब होता है कि फीडबैक एक्चुअल में जो फील्ड में ऑन होगा या ऑफ होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एसओवी लगा दोस्तों, एसओवी अगर 230 वोल्ट का है दोस्तों, 230 वोल्ट अगर एसी का है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कमांड देंगे वो डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे डी हो जाएगा, कहाँ से आ रहा दोस्तों, ये डीसीएस से, डीसीएस से डी आएगा फील्ड में दोस्तों। तो फील्ड में क्या आएगा, एसओवी यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर एक एसओवी लगा है दोस्तों और ये कोयल है। तो ये कोयल ऑपरेट होगा, कोयल ऑपरेट होगा मतलब मैग्नेटाइट होगा, तो यहाँ पर ये एसओवी ऑपरेट होगा, एसओवी ऑपरेट होगा, यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे एयर जाएगा, एयर जाएगा तो एक्चुएटर हमारे वाल्व को ऑन कर देगा दोस्तों। ऑन करेगा कब, कब जब डीसीएस से डीओ फायर होगा तो। अब आपकी जो फीडबैक जैसे कि यहाँ पर ऑन हुआ तो इसका फीडबैक जाएगा, वो वापस हमें डीसीएस पता चलेगा हमारा वाल्व ओपन हो गया एक्चुअल में दोस्तों। तो इस तरह से जितने भी हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, डिजिटल में 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एनालॉग सिग्नल। तो सिंपल से समझाऊं तो दोस्तों, जो भी सिग्नल हमारा डीसीएस साइड आता है, मतलब फील्ड से डीसीएस साइड आता है वो इनपुट होता है, और डीसीएस से जो फील्ड साइड जाता है वो हमारा आउटपुट सिग्नल होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।